बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा यमी रेसिपी शेयर की जा रही है जो शायद आपने पहले ना कभी सुनी होगी ना पहले कभी देखी होगी, और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं बेसिकली आलू के रसगुल्ले, जो बहुत कम टाइम में आधा किलो आलू से तकरीबन इतने सारे रसगुल्ले बने हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लुक इसका अमेजिंग है। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि इसका टेस्ट कितना यमी होगा। यकीन कीजिए इसका टेस्ट बहुत यमी था। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद ना आए तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो हम शुरू करते हैं इसे। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैंने लिए हैं आलू। आलू को मैंने बॉईल कर लिया है, इनको छिलका उतार लिया है। अब दूसरी तरफ इन्हें मैश कर लेना है अच्छी तरीके से। इसके अंदर बड़े बड़े पार्ट्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मैश कर लेना। मैश चाहे तो मैशर की मदद से कर लें, नहीं तो हाथों की मदद से ही कर लें। अब मैश तकरीबन हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैंने लिया है मिल्क मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब था। इसके अंदर मैं आलू डाल रही हूँ जो मैंने मैश किए थे, और फिर इसे इसी में पका लूँगी। अच्छा, आप कोशिश कीजिएगा इसके अंदर इसी टाइम आप चीनी मिक्स कर लें, नहीं तो बाद में नहीं हो गया, क्योंकि बाद में ये थिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाता है जल्दी से। बस इसे इसके अंदर कुक कर लेना है हमने। इसे मिक्सचर को स्मूथ करने के लिए चम्मच हिलाते रहना है। और यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। यहाँ मैंने आधा किलो मेरे पास आलू थे, 1 कप मेरे पास मिल्क था, तो मैंने तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। और ये मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया। मिल्क पाउडर मेरे पास 5 टेबल स्पून था। और दूसरी तरफ मैंने डेसिकेटेड कोकोनट 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है। चम्मच हिलाते रहना, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। और इसे तब तक पका लेना है जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। ठीक होने तक हम इसे पका लेंगे। चम्मच हिलाते रहना ताकि इसका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ बने। अब टाइम हो चुका है, तकरीबन पक के आप देख सकते हैं ये साइड से चिपक रहा है। इसके पकने की निशानी ये है कि ये साइड से चिपकना बंद हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी ये आलू के रसगुल्ले बनाएं तब आप नॉन स्टिक यूज़ करें। नॉन स्टिक में यह होता है कि ये ज़्यादा नहीं चिपकता। अच्छा, इसके अंदर मैंने घी डाला है। घी मैंने देसी घी इसके अंदर ऐड किया है। आपके पास अवेलेबल है, आपको पसंद है तो आप डाल दें। अगर अवेलेबल नहीं है और पसंद नहीं है तो ना डालें, आप दूसरा कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब डाला है। इसमें ज़्यादा कुकिंग ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं होता। अब ये थिक हो चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारा थिक हो चुका है, लेकिन चम्मच हिलाते रहना इस टाइम पर भी। देखें कितना सारा थिक हो चुका है ये। लेकिन इसे तब तक पकाना है जब तक ये बर्तन ना छोड़ने लगे। अच्छे तरीके से चम्मच हिलाते रहना है और इसे पकाते रहना है हमने। इसे तब बस तक कोशिश पकाना है कीजिएगा जब कि तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे। अभी ये पक रहा है। अभी थोड़ी देर में मज़ीद इसे 5 से 7 मिनट तक पका लूँगी। मुसलसल चम्मच हिलाते रहना, नहीं तो ये जल जाएगा और स्मूथ नहीं बनेगा, तो इससे हमारे रसगुल्ले ख़राब बनेंगे। तो जी ये बन के रेडी हो चुका है। तकरीबन 7 मिनट मैंने इसे कुक किया है और आप लोगों के सामने ये कढ़ाई छोड़ रहा है और जो घी है इसके अंदर का वो बाहर निकल रहा है। ये मतलब है कि ये बन के रेडी हो चुका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब ये थोड़ा-सा ठंडा हो चुका है तो इसके मैं 3 पार्ट्स कर लूँगी। अगर आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लें, लेकिन मैं इसे कलरफुल बना रही हूँ तो एक जैसे मैं पार्ट करूँगी, इसे हिस्से करूँगी और फिर इन्हें अलग-अलग मैंने प्लेट्स में रख लिया है। अब मैं फूड कलर ऐड करूँगी इनके अंदर। तो सबसे पहले मैंने येलो फूड कलर ऐड किया है इसके अंदर और इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि इक्वल ये सारे के अंदर येलो कलर लग जाए, हो जाए। अच्छा, ये आपने काम करना है जब ये थोड़ा-सा नीम गर्म और ठंडा होने के बाद ये मिक्स बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी तरफ ग्रीन कलर लिया है मैंने, ग्रीन कलर भी उसी सेम प्रोसेस के साथ मैं कर लूँगी मिक्स। बस दबा-दबा के आप लोगों ने करना है ताकि ये मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए और कलर भी इक्वल सब में। ये ना हो कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो। ये कलर बिल्कुल आप देख सकते हैं कलरफुल हो चुका है और इतनी ये अपने साइज़ की जितना आपको छोटी या फिर बड़ी पसंद हो या फिर जितना रखनी हो, उस हिसाब से आप इस तरीके से गोल-गोल बॉल्स बना लें। तो ये सारी बन के रेडी हो चुकी हैं। अब दूसरी तरफ मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट है, इसे इससे डेकोरेट कर लेना है हमने।
एक एक करके वन बाय वन हमने कर लेना है। इन्हें डेकोरेट ज़्यादा कवर नहीं करना ताकि इसके अंदर का जो कलर है वो नज़र आना चाहिए। तो एक एक करके मैंने सारे डेकोरेट कर ली हैं। ये है इसका फाइनली लुक, ये फाइनली रेडी हो चुकी हैं। तो ये है बन के रेडी हो चुके हैं आलू के रसगुल्ले। यकीन जाने देखने से तो कोई नहीं पहचानेगा ये आलू के रसगुल्ले, लेकिन जब आप खाएंगे इसे तब भी कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये आपने आलू से बनाए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो ये है इसका लुक। फाइनली आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लुक अमेजिंग है, यमी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। सो गाइस, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। बहुत जल्द मिल